गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे 3.3 के। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। क्या कहता है 21? देखो भाई 21 क्या कहता है। cos 4x, cos 3x, cos 2x अपॉन में sin 4x, sin 3x, sin 2x प्रूव करना है cot 3x, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने का तरीका क्या है? सिंपल सा सवाल है। हमने पिछली क्लास में पढ़े थे फार्मूले 4, वही 4 फार्मूले यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इन दोनों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। cos 3x को पीछे रख देते हैं, sin 4x, sin 2x को इकट्ठा कर लेते हैं, sin 3x को पीछे कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा जो फार्मूला बनेगा, जो कल वाले 4 फार्मूले कहे थे, तो उसमें क्या कहते पहले हम जोड़ देते हैं डिवाइड बाय 2, 4 और 3 को टोटल करेंगे तो 7 आएगा ना। 7/2 फिर ये कॉमन निकालने में दिक्कत आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इवन वाले लेते हैं इकट्ठे और ओड वाले इकट्ठे लेते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या बनता है, कोस का प्लस वाला फार्मूला। तो दोनों कोस में आते हैं, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। cos 3x ऐसे कैसे? साइन में प्लस वाला फार्मूला क्या होता है, पहले साइन आता है, यहाँ पे सॉरी 2 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, 4 और 2 है ना। फिर क्या था, कोस आता है और हमारा sin 3x ऐसे कैसे। तो ये क्या बन गया 2 cos 3x, cos 4 में से 2 गया 2/2 x बन गया। तो 2 cos 3x cos x प्लस के cos 3x फोर में 2 sin 3x। यहाँ से देखो 4 2 6, 6/2 3 होता है ना, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1 होता है, तो cos x और प्लस के sin 3x। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, cos 3x इधर भी है, cos 3x इधर भी है, तो कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा 2 cos x + 1। यहाँ से sin 3x इधर भी है, sin 3x इधर भी है, तो sin 3x कॉमन आ गया, sin 3x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 2 cos x प्लस के 1, ये कट के कंप्लीट हो गया। cos 3x बटे sin 3x क्या होता है, cot 3x। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया 21। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इसको राइट कर लें, सारे के बच्चे राइट कर लें, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर हम कंप्लीट करने वाले हैं 22। मैं इसको मिटा देता हूँ। 22 क्या कहता है, 22 कहता है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x = 1 है। बच्चों ये वाला सवाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भी, क्योंकि 16 से लेकर 20 नंबर तक का ये चैप्टर अकेला, इसलिए चैप्टर 3 करवाने का पहले मेरा मेन मकसद है कि चैप्टर 3 पहले होना चाहिए, ठीक है भी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ही आगे क्या लिखा हुआ है, हमें ये प्रूव करना है cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x = 1। तो इसका एक तरीका है बेटा, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। 2 तरीके हैं, दोनों में से सबसे मेरे को बेस्ट तरीका लगता है ये वाला। tan 3x को हम ये लिख सकते हैं tan x + के 2x लिख सकते हैं, tan 3x को x + 2x लिख सकते हैं। अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है बेटा tan a + b वाली, तो दोनों अलग अलग 1 माइनस के tan x tan 2x। आइडेंटिटी होती है इसकी tan a + b वाली। क्या आइडेंटिटी होती है, tan a + tan b 1 माइनस tan a tan b, ये आइडेंटिटी होती है ना। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, tan 3x की मल्टीप्लाई tan x tan 2x के साथ करेंगे = tan x tan 2x। क्लियर है? प्लीज़ इसको राइट कर लें।
यहाँ तक राइट कर लें। अब देखो ये क्या हुआ, ये हो गया tan 3x, ये क्या हो गया tan 3x, ये हो गया tan 3x, tan x, tan 2x, tan x, tan 2x। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक कर लो कंप्लीट भाई, यहाँ तक सारे कर लो। अब आगे क्या करना है, tan 3x जो अकेले अकेले ना उसको इकट्ठा करो, मतलब इसको इधर लेके आओ, tan x माइनस का हो जाएगा, फिर tan 2x को इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है? और ये जो तीनों इकट्ठे हैं ना इसको उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाता है, tan 3x, tan x, tan 2x। क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। आप भी प्लीज़ इसको राइट कर लें, प्लीज़ इसको राइट कर ले सारे के सारे। राइट कर लिया? अब बताओ tan किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। इसको बोलेंगे कोट 3x, इसको बोलेंगे कोट x, इसको बोलेंगे कोट 2x, इसको बोलेंगे 1 कोट 3x कोट x कोट 2x। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से इन तीनों का एलसीएम ले लो, यहाँ से इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा, कोट 3x कोट x कोट 2x। ठीक है भी, और बराबर में क्या है, 1 में कोट 3x कोट x कोट 2x, बराबर में ये भी चल रहा है। अब देखो भी एलसीएम लिया, इन तीनों का एलसीएम ये सेम आएगा, कोट 3x से कोट 3x कट जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, कोट x कोट 2x की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, कोट x कोट 2x की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, माइनस कोट x से कोट x कट जाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, माइनस के कोट 3x कोट 2x, कोट 3x कोट 2x माइनस, फिर आगे यहाँ से कोट 2x कट जाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, एलसीएम ले रहे हैं हम, कोट 3x क्या आ जाएगी, कोट 3x कोट x। उतार लो बेटा यहाँ तक सारे उतार लो। अब ये नीचे वाला सेम टू सेम है ना, तो ये नीचे वाला सेम टू सेम है, काट दो, नीचे वाला सेम टू सेम है, काट दो। हमें क्या प्रूव करना था, कोट x कोट 2x कोट 3x कोट 2x कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1। बच्चों यही प्रूव करना था हमें क्वेश्चन नंबर। ठीक है भाई, तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन की हेल्प लेके नहीं, हमें टेंजेंट 3x की हेल्प लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज़ इसको राइट कर लें, सारे के सारे राइट कर लें। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 23। 23 क्या कहता है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 कहता है tan 4x को ये प्रूव करना है, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस के tan की पावर 4x। अब tan 4x को हम बच्चों ये बोल सकते हैं tan 2x प्लस 2x बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी कि क्या बन गया, tan 2 इंटू 2x बन गया ना बेटा। एक tan 2x का एक फार्मूला होता है, tan 2x का एक फार्मूला होता है खुद, या फिर इस फार्मूले को छोड़ो, हम तो एक नॉर्मल फार्मूला करते हैं ना, क्या करते हैं नॉर्मल फार्मूला कि tan x प्लस वाई वाला tan a प्लस b वाला फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने tan 3x में, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a और tan b। क्लियर है बेटा? अब ये बताओ, ये tan 2x कितने हो गए टोटल, 2 tan 2x हो गए, tan 2x कितना हो गया, tan स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक आ गया समझ में? अब tan 2x को क्या कह सकते हैं, tan x प्लस x कह सकते हैं,
टेन स्क्वेयर, इसको स्क्वेयर है ना, ये पूरे का स्क्वेयर बना लेते हैं, और 10 टू एक्स क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस एक्स बोल सकते हैं। 10 टू एक्स को एक्स प्लस एक्स बोल सकते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे भी एक्स प्लस एक्स, पूरे का स्क्वेयर है तो यहाँ पे भी पूरे का स्क्वेयर लगा के। अब इन दोनों की एक आइडेंटिटी बनेगी अलग से, जैसे यहाँ पे अलग अलग बनी थी ना, वैसे इसकी भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बनेगी आइडेंटिटी, टू 10x प्लस 10x, 1 माइनस के 10x 10x, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से नीचे भी क्या है, नीचे भी एक आइडेंटिटी थी 10x प्लस 10x, 1 माइनस के 10x और 10x पूरे का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपन ने। 10x टोटल कितना हो गया, 2 10x 1, और ये 10x हो गया 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। इसी तरीके से ये क्या होगा, 2 10x 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक उतार ली सबने। अब अपन ने क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसकी एलसीएम अलग, इसकी पावर अलग खोल देते हैं, इसकी पावर अलग खोल देते हैं। इसकी पावर खोलेंगे तो 4 10 स्क्वायर एक्स, इसकी पावर खोल देते हो कितना होता है, 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स की पावर 2 अलग। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम। बहुत ही लंबा सवाल है। 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं बेटा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस 10x का स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी खोल लो यहाँ पे, ये ऊपर वाला ऐसे कैसे, इसको सोल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसकी पावर 4 हो जाएगी, और माइनस के 2ab माइनस के 2 10 स्क्वायर एक्स, और 4 10 स्क्वायर एक्स अलग से था, अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब क्या बचेगा, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे के अपॉन में 1 प्लस 10 की पावर 4x, 2 10 स्क्वायर एक्स 4 10x स्क्वायर एक्स, टोटल कितना हो गया 6 10 स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, एक पावर से ये पूरा कट गया ये। अब इसको पलट दो, इसको क्या करोगे, पलट दोगे तो हमारा क्या बनेगा, पलटने पे क्या बनेगा भाई, मिटा देता हूँ इसको। पलटने पे क्या बनेगा बताओ भाई, ऊपर रहेगा 4 10x बाई 1, और यहाँ से बनेगा पलटने पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। पलट देंगे इसको, 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस के प्लस के 10 की पावर 4x 6 10 स्क्वायर एक्स बचेगा। बच्चों यही प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है। आप प्लीज़ ध्यान से करें, आराम से करें। तो अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कोस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस के 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों कोस 4x को हम क्या कह सकते हैं, कोस 2 इंटू 2x कह सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था कोस 2x का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला था। ठीक है भाई। अब इस पूरे को अपन ने थीटा मान लें, पूरे को क्या माने, थीटा।
पूरे को क्या माना थीटा, यानी कि कोस 2 थीटा। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस स्क्वेयर थीटा, थीटा हमारे पास अब ये है कोस स्क्वेयर थीटा माइनस के साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस के साइन स्क्वेयर थीटा। अब हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है साइन और कोस साथ में चाहिए, है ना। तो ऐसा करते हैं कि साइन कोस को कन्वर्ट कर देते हैं, कोस को कन्वर्ट करते हैं। कोस का फार्मूला क्या होता है बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स कितना होता है, 1 होता है ना। तो कोस स्क्वेयर एक्स का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये फार्मूला होता है ना। यानी कि कोस स्क्वेयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वेयर 2x, और ये ऐसे कैसे, साइन स्क्वेयर कितना होगा टोटल, 2 साइन स्क्वेयर 2x। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिया। अब भाई ये पूरे का स्क्वायर है तो इसको पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं। साइन 2x का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला, 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम, बोलो भाई क्या करेंगे, पावर खोलेंगे, 2 का पावर बन जाएगा 4, ये बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। हमें क्वेश्चन यही चाहिए था, हमने क्वेश्चन यही करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ इसको राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 राइट कर लें।